Hello, my dear student. Welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is difference between photosynthesis and respiration. बेटा बेसिकली जो स्टूडेंट है जब हम प्लांट का लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। क्या प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रेस्पिरेशन नहीं करते क्या? नहीं, रेस्पिरेशन करते हैं और ऑल ओवर 24 आवर्स करते हैं। वो पूरे 24 घंटे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, है ना। तो क्या एक कुछ डिफरेंस है उसके बीच में, वो आज हम समझेंगे। ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसके आंसर को कुछ इस तरह से हमें लिखना है। फर्स्ट, रेस्पिरेशन के पॉइंट देखिए। इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या किया जा रहा है? ब्रेक डाउन किया जा रहा है। किस लिए? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बन रहा है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये पढ़ें कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो भाई फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं? दोनों आपस में मिल करके सिंथेसाइज कर रहे हैं। किसका? यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ उस ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बेसिकली यदि इसको आप केमिकल रिएक्शन में शो करना चाहें तो केमिकल रिएक्शन में इस तरह से कर सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O 6, देन यहाँ पर बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 और एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या करेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहीं पर हम दूसरी ओर रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखें तो क्या हो रहा है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इन द सेल, और क्या बन रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और एनर्जी, ठीक है। देखा आपने कि क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। स्वाभाविक है। इसका सेकंड पॉइंट अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये क्या करने वाली है? ये डिस्ट्रक्ट करने वाली प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करने वाली प्रोसेस है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने वाली प्रोसेस है। देन इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव, ये बनाने वाली प्रोसेस है। छोटे स्मॉल कंपाउंड या स्मॉल जो यूँ कह लें कि मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, है ना, सिंपल कंपाउंड्स हैं। इन सिंपल कंपाउंड्स के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब फूड का ऑक्सीडेशन हो गया है तो हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन के क्या हो जाएगी? रिलीज होगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये ग्लूकोज बना है और एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? फूड के रूप में स्टोर रहेगी, है ना। बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग में जो है वो फूड जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है सेल में, और यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो फूड है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो किस रूप में स्टोर रह रही है? फूड के रूप में स्टोर रहती है। किस रूप में स्टोर रहती है? फूड के रूप में। क्लियर? दिस रिएक्शन कैन ऑकर इन लाइट एज वेल एज डार्क नाइट। यही मैंने आपको सबसे पहले कहा कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो 24 आवर्स चलने वाली। आप जब सो जाते हैं तब भी चलती है। प्लांट जब रात में सनलाइट नहीं है तब भी कर रहे हैं। रेस्पिरेशन ऑल लिविंग बींग्स में डे एंड नाइट चलने वाली प्रोसेस है। बट फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्या है? सनलाइट वेरी इसेंशियल। सनलाइट, विदाउट सनलाइट ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहाँ होगी? दिस हैपन ओनली डे टाइम और सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है।
दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑल द सेल ऑफ एनिमल प्लांट और एनिमल्स या लिविंग बींग्स की जो है वो प्रत्येक सेल में जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ओनली उन्हीं सेल्स में होगा जिसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट दैट मीन्स इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल सनलाइट तो है लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने वाला, उसे फोटोन्स में चेंज करने वाला यदि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो भी ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ग्रीन सेल में होगी। ग्रीन सेल को बेसिकली क्लोरोप्लास्ट सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है ना। तो ये इसके लिए वेरी इसेंशियल है इस फोटोसिंथेसिस के लिए, बट ऐसा इसमें रेस्पिरेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरह से हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंस इन कुछ मेन पॉइंट्स के बेस पर कर सकते हैं। थैंक यू।